हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, परसेंटेज का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको मैं दो तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे कि आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक गाँव में ना 4,000 लोग हैं। सबसे जरूरी क्या है, देखो दोस्तों, मैथ में अगर आपको होशियार बनना है ना, तो क्वेश्चनों को समझना सीखो कि क्वेश्चनों में आपसे क्या बोल रहे हैं और आपसे पूछ क्या रहे हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम क्वेश्चन को नहीं समझते, पूछ हमसे कुछ और रहे होते हैं, हम क्वेश्चन का और कुछ निकाल देते हैं, इसलिए हमारे आंसर गलत होते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। देखो, 4,000 लोग हैं एक गांव में, उसमें से ना 500 लोग पीलिया से पीड़ित हो गए हैं दूषित जल की वजह से। ठीक है, टोटल लोग कितने थे हमारे? 4,000। अब इस 4,000 में से 500 लोग जो है बीमार हो गए हैं, पीलिया से पीड़ित हो गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है, अब ये जो 500 लोग हैं, ये कितने प्रतिशत हैं? इनका आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत है। सवाल को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रतिशत की जहां पर बात आती है वहीं पर लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, जबकि ऐसा परसेंट में कुछ भी नहीं होता है। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है दोस्तों, आपसे 500 का प्रतिशत पूछ रहा है पीड़ित लोगों का। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है? 500 प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत का मतलब 100 अपॉन कितने लोग हैं? 4,000। तो 4,000 का हमने कर दिया डिवाइड। 1 2 3 1 2 3 जीरो कट हो गए। 50 में 4 का भाग दोगे, आपका जाएगा 12.5%। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों? बेसिक तरीका है। वो ऐसा तरीका है कि आपका कैसा भी सवाल हो तो उसको भी आप, जैसे क्वेश्चनों को बहुत ज्यादा घुमा दिया जाता ना, तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाते हो। तो दूसरे तरीके से आप उससे निकाल सकते हो। देखो, परसेंटेज होती है दोस्तों हमारी 100। आपको हमने बताया था परसेंटेज में सारा गेम होता है इस 100 का। 100 होता है दोस्तों टोटल। ठीक है, अब यहां पर टोटल कितने लोग हैं? 4,000। तो 4,000 तो हमारे हो गए 100%। 4,000 लोग हमारे कितने होंगे? 100% ना। लेकिन अब परसेंटेज आपसे कितने लोगों का पूछा है? पीड़ित लोगों का। और पीड़ित लोग कितने हैं दोस्तों? 500। तो हमारे 4,000 लोग जो है ना, इसकी जगह हमसे किसका पूछ रहा है? 500 लोगों का पूछ रहा है। तो दोस्तों, अब 4,000 में ऐसा किसका भाग दें कि हमारे 500 रह जाएं? ठीक है, तो अगर हम इसमें 8 का भाग दे दें दोस्तों दोनों साइड, तो 8 पंजे 40, तो आपके रह गए 500 लोग। 8 का अब इसमें आप 2 भाग दोगे तो आपका ये जाएगा 12.5%। तो आपके 500 बराबर कितना आ गया? 12.5%। तो दोस्तों, परसेंटेज के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये ऐसा तरीका बेसिक तरीका है, इससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर इजीली निकाल सकते हो। जैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया है कि जो सही लोग हैं इनका परसेंटेज बताओ, तो अब देखो, परसेंटेज हमने आपको बताया ना, टोटल कितना होता है? 100। अब 100 में से 12.5 तो पीड़ित है, तो आपके सही लोग कितने रह जाएंगे? 12.5 को आप माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आएगा 87.5%। तो यहां पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल परसेंट हमारा कितना होता है? 100% होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें परसेंटेज में बहुत ज्यादा घुमा दिया जाता है। जैसे मान लो 4,000 है हमारा, ठीक है, अब 4,000 में कह देंगे कि 400 लोग किसी और से पीड़ित हैं, 500 लोग किसी और से पीड़ित हैं, 600 लोग किसी और से पीड़ित हैं। मतलब 3 बीमारी इन्होंने बता दी, 400, 500 और 600। ठीक है, और पूछेगा कि कितने लोग, जैसे मान लो ए बीमारी और बी बीमारी और सी बीमारी। ठीक है, ये 4,000 में से 400 लोग ए बीमारी कोई है उससे पीड़ित हैं, 500 लोग बी बीमारी से पीड़ित हैं और 600 लोग सी बीमारी से पीड़ित हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि ए बीमारी से कितने परसेंट लोग पीड़ित है ना। तो देखो, 100 हमारा होता है कितना? 4,000। अब 4,000 का 400 हमको निकालना है। तो दोस्तों, अगर हम 4,000 में एक जीरो कम कर दें तो कितना रहेगा आपका? 400। तो 100 में भी हम एक जीरो कम कर देंगे तो हमारा कितना रहेगा? 10%। तो इस हिसाब से 400 के हिसाब से, सॉरी 4,000 के हिसाब से 400 कितना हुआ आपका? 10%, है ना। और ये आपको 10% अपने माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि 10% किसी भी नंबर का 10% कैसे निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चनों में ना 10% के हिसाब से ही सारे परसेंट निकल के आते हैं। आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आपको उसका 10% तुरंत अपने माइंड में निकाल के रख लेना। जो 4,000 दिया ना, तो 4,000 का 10% होगा, एक जीरो कम करके 4। ठीक है, तो आपको 400 तो 10% हो गया। अब 500 आपने अभी निकाल ही लिया, 12.5 इस तरीके से। अब बात आती है 600 की दोस्तों। अब देखो 10% हमारा कितना है? 400। अब हमसे पूछ कितने रहे हैं? 600।
सी भी मार दीजिए 600 लोग हैं। तो 400 जब 10% है तो आप मुझे बताओ 200 कितना होगा आपका 5%। 400 10% है तो 200 कितना रहेगा 5%। और 402 और 200 कितने हो रहे हैं 600। तो इसका मतलब क्या हुआ 10% और 5% को अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके कितने हो जाएंगे ये 15%। तो आपके जो 600 होंगे ये कितना होगा आपका 15%। तो परसेंटेज को अगर अपने माइंड में कैलकुलेट करना है ना तो 10% निकालना सीख लो, एक जीरो कम करके। और 5% होता है 10% का भी आधा। 10% 400, इसका आधा 200, 5% तो 10 और 5 15% हो गया आपके 600। अब 20% पूछ लिया है आपसे तो आप इजीली बता सकते हो 400 दूनी 800। 20% 30% पूछे या तो 4 या 12। आपको टेबल पढ़ना है फिर 10% का जितना पूछा है। जैसे मैं 800% सॉरी 80% पूछ लिया तो 8 बार टेबल पढ़ना है, 4 अट्ठे 3200। तो परसेंटेज की ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जिससे आप 10% निकालो। कितना भी आपसे पूछा जाए इजीली भी उसका मल्टी करके आप निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओके।